हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस जो कि हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई होता है एंड CBLU और GG यूनिवर्सिटी को छोड़कर आपका जो सिलेबस है वो हम जो अदर वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जो बुक्स पढ़ाई जाएंगी, जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 बुक्स हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, special function and integral transform, and third is programming in C and numerical method। ठीक है, प्रोग्रामिंग इन सी टोटली थ्योरेटिकल है, टोटली बुक थ्योरेटिकल है, 13 चैप्टर इसके अंदर है और पूरा का पूरा ही थ्योरेटिकल है। अब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग बुक कौन सी है, सीक्वेंस सीरीज, स्पेशल फंक्शन या फिर प्रोग्रामिंग इन सी। न्यूमेरिकल मेथड भी इसमें इंक्लूड है, एक यूनिट यहाँ पर आपकी न्यूमेरिकल मेथड ही कवर कर लेता है। तो यहाँ पर हमें सबसे इजी बुक की अगर हम बात करें तो प्रोग्रामिंग इससे ऑब्वियसली हो सकती है, क्योंकि इसमें हमारे पास सारा का सारा थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा। एक यूनिट ऐसी जो न्यूमेरिकल है, वो भी ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप करते हैं तो मेथड बहुत सारे हैं, करने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि आप पास नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल ईजीली आप इसको कर पाएंगे, है ना। इन दोनों में से आई थिंक सीक्वेंस सीरीज ज़्यादा इजी है, ज़्यादा स्कोरिंग है, इसके क्वेश्चन वैसे भी इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है। चलो डिस्कस करते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज में फर्स्ट जो आपके पास चैप्टर है टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर एंड सीक्वेंसेस इनफाइनाइट सीरीज। तो फर्स्ट एक चैप्टर में आपकी एक यूनिट कवर होती है, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से कर लिया तो जब आप 5th सेमेस्टर में एंटर करेंगे तो रियल एनालिसिस में आपको इसी पर बेस्ड पूरा यूनिट मिलने वाला है जो टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर है, राइट। तो वहाँ पर भी बिल्कुल सिमिलर टॉपिक्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर रियल लाइन में है, वहाँ पर आपको मीट्रिक स्पेस इस टाइप से करके चैप्टर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर पूरा एक चैप्टर कवर होता है तो हमें पूरा चैप्टर करना है। फिर आता है सीक्वेंसेज एंड इनफाइनाइट सीरीज। अब देखिए, सीक्वेंसेज अगर चैप्टर आपने नहीं किया, कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट, 2 चैप्टर है, चलो एक छोड़ दिया जाता है। कॉलेजेस में यही होता है, अगर 2 चैप्टर हैं तो हमें एक चैप्टर करवाया जाता है कि एक से क्वेश्चन कवर हो जाएगा, है ना। वहाँ पर 100% सिलेबस नहीं हो पाता है। ये हर कॉलेज में आई थिंक होता होगा। कुछ एक ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें पूरा सिलेबस भी होता होगा, है ना। तो आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, चाहे आप ट्यूशन से पढ़ रहे हैं, चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट करो अपने टीचर से कि हमें कंप्लीट सिलेबस करवा जाए। अगर आपने सीक्वेंसेस चैप्टर नहीं पढ़ा है, सीक्वेंसेस चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप आगे जा कर के डेफिनेटली मार खाएंगे और दोबारा आपको देखना पड़ेगा वापस आके कि सीक्वेंसेस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है। कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं, कुछ ऐसे थ्योरम्स हैं जिनका हम आगे के चैप्टर्स में यूज़ करते हैं। क्लियर दैट। जो मैं एप्लीकेशन पर जो सिलेबस करवाया है मैंने, वो कंप्लीट करवाया है A to Z चैप्टर्स। कोई भी स्टूडेंट किसी भी टाइम एनरोल कर सकता है, किसी टाइम पढ़ सकता है, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि भाई हम जो अभी हमारा सेमेस्टर स्टार्ट ही हुआ है तो हम 1 महीने बाद एनरोल करेंगे। स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं और जो टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर से फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर दो इनफाइनाइट प्रोडक्ट तक सारे चैप्टर आपको कंप्लीट मिलेंगे और एक भी टॉपिक, एक भी एग्जाम्पल आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो ना करवाया हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सीक्वेंसेस और इनफाइनाइट सीरीज, इन दोनों में एक यूनिट कवर होती है। ओके, तो सीक्वेंसेस चैप्टर भी मैं कहूँगी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल करना है, छोड़ना नहीं है, जिसमें 2 यूनिट आ जाते हैं। MD यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, अदर यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा रिलैक्सेशन नहीं है, तो प्लीज़ आप कंप्लीट सिलेबस करो। ओके, 4th इनफाइनाइट सीरीज कंटिन्यूड। यहाँ पर 4 चैप्टर, एक जो चैप्टर है इसमें कंप्लीट यूनिट 3rd कवर होती है। इसके बाद अल्टरनेटिंग सीरीज, आर्बिट्रेरी सीरीज, इनफाइनाइट प्रोडक्ट, इन तीनों चैप्टर से आपकी एक यूनिट कवर होती है। कितना कमाल का डिस्ट्रीब्यूशन है ना। चलो कोई नहीं भाई, जो भी है, टोटल 7 ही चैप्टर है, लेकिन सिलेबस वाकई में लेंथी है। अभी जुट जाओ, अगर आपके एग्जाम हो चुके हैं तो ऐसा बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं रखना है कि अभी हम पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे, कुछ दिन और निकल जाने दो, ये नहीं सोचना। स्पेशल फंक्शन, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, पावर, इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे फर्स्ट यूनिट लगा लीजिए आप, पावर सीरीज चैप्टर लगा लीजिए, इसके क्वेश्चन बहुत ही लेंथी होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप सीखिएगा तो आपको बहुत ईजी लगेंगे। इस बुक का भी हमारा कंप्लीट सिलेबस जो है वो रेडी है और आप एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हो, न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। पावर सीरीज, बेसल इक्वेशन एंड फंक्शन, लीजेंड्रे इक्वेशंस, हर्मिट इक्वेशंस, Laplace transformation, inverse Laplace transformation, use of Laplace transformation in integral equations,
solution of differential equation by Laplace transformation, Fourier transformation, solution of differential equation by Fourier transformation। 10 के 10 चैप्टर्स आपको रेडी मिलेंगे और आप ये कंबाइंड कोर्स भी वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। जो कंबाइंड कोर्स में सिलेबस है वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अभी डिस्कस करते हैं। इसमें जो पावर सीरीज है ये चैप्टर आपको करना ही करना पड़ेगा, बिकॉज इसके बिना फिर आपका नेक्स्ट जो चैप्टर्स है नहीं समझ पाओगे आप। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा पावर सीरीज, सेकंड चैप्टर बेसल इक्वेशन एंड फंक्शन। इन दोनों चैप्टर से एक यूनिट कवर होती है। लीजेंड्रे इक्वेशन, हार्मिट इक्वेशन, इनसे एक यूनिट कवर होती है। तो ये दो चैप्टर्स हैं, तो प्लीज स्किप मत करना, सारे चैप्टर आपको करने हैं। ओके, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये 4 चैप्टर से हमारी एक यूनिट कवर होती है। यूज ऑफ एलटी इन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इन चारों चैप्टर से यूनिट कवर होती है। यहाँ पर आपको 2 चैप्टर 5th और 6th तो करना ही करना है डेफिनेटली। नेक्स्ट है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस बुक। प्रोग्रामिंग इन सी, देखिए जो हमने कंबाइंड कोर्स एप्लीकेशन पर करवाया है वहाँ पर मैंने प्रोग्रामिंग इन सी नहीं करवाया है, बिकॉज जब हम लास्ट ईयर शूट कर रहे थे, यानी कि जब मैं सिलेबस करवा रही थी तो इतना टाइम नहीं था, और अब की बार 6 सेमेस्टर का सिलेबस जब तक रिकॉर्ड नहीं हो जाता है तब तक मैं ये नहीं स्टार्ट कर पाऊंगी। न्यूमेरिकल मेथड, कंप्लीट स्पेशल फंक्शन, कंप्लीट सीक्वेंस एंड सीरीज प्लस न्यूमेरिकल मेथड, यानी कि इस बुक की सिर्फ जो प्रोग्रामिंग इन सी टॉपिक है, ये जो चैप्टर्स है ये नहीं करवाए गए हैं। बाकी कंप्लीट न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीट है। आप किसी भी टाइम, कोई भी स्टूडेंट अगर जिसको हेल्प चाहिए तो किसी भी टाइम एनरोल कर सकता है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकता है। अब जो प्रोग्रामिंग इन सी की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली हम करेंगे। अभी हमारे पास टाइम है और 6 सेमेस्टर का सिलेबस अभी गोइंग ऑन है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं शायद ये नहीं स्टार्ट करवा पाऊंगी ना। तो जल्दी जल्दी हम 6 सेमेस्टर का सिलेबस रिकॉर्ड करके कंप्लीट करके उसके बाद प्रोग्रामिंग इन सी स्टार्ट करेंगे। तो कोशिश मेरी यही है कि एग्ज़ाम से पहले आपको डेफिनेटली प्रोग्रामिंग इन सी भी रेडी मिले। ओके, तो जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे कोर्स आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर सकता है ना। तो अभी के लिए जो आप कर सकते हैं, न्यूमेरिकल मेथड, जो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूमेरिकल मेथड, ये जिसमें 2 चैप्टर इंक्लूड हैं, बट मेथड बहुत सारे हैं इन 2 चैप्टर्स में। तो ये आप कर सकते हो। कंप्लीट स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंप्लीट सीक्वेंस एंड सीरीज, ये आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं ओनली एंड 1999 कॉस्ट पर। 2.5 बुक्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। स्टार्ट कीजिए, स्टडी स्टार्ट करो फटाफट। और इसके जो आप प्लेलिस्ट अगर चेक करेंगे तो आपको यूट्यूब चैनल पर भी जो वीडियोस मिलेंगे, लेकिन जिसको सीक्वेंस में करना है प्लीज़ आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें। न्यू एरा मैथ से ही हमारा एप्लीकेशन है। कोई भी अगर डाउट है तो नंबर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आप कॉल कर सकते हैं। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे हमारी जीजे यूनिवर्सिटी है, सिविल यूनिवर्सिटी है, इनका 4 सेमेस्टर का जो वीडियो है वो आपको अलग से मिलेगा। तो तब तक के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, नेक्स्ट जो हम वीडियो लेकर आएंगे वो आपके लिए लेकर आएंगे। 6 सेमेस्टर स्टूडेंट के भी कमेंट आने कि हमारा भी सिलेबस डिस्कस किया जाए, तो आपका भी सिलेबस इसी वीक में हम डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। कॉलेजेस स्टार्ट हो चुके हैं और बिल्कुल सीक्वेंस में अगर आप अभी से स्टार्ट कर देते हैं तो लास्ट में जाकर हमें कोई टेंशन नहीं होगी और फ्री ऑफ माइंड आप अपने एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर।